पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दोनों मामले उत्तर 24 परगना जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में मिले हैं। मरीजों में शामिल हैं एक 22 साल के पुरुष और एक 25 साल की महिला। दोनों पेशे से नर्स हैं और इसी अस्पताल में काम करते हैं। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बीमार पड़ने के बाद दोनों के सैंपल एम्स कल्याणी की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए थे। शुरुआती रिपोर्ट में निपा वायरस इन्फेक्शन का शक जताया गया है। पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। दोनों नर्सेस पिछले दिनों जितने भी लोगों से मिले हैं सब तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दोनों के परिवार वाले भी मेडिकल सर्विलांस में हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वायरस इन तक पहुंचा कैसे। निपा वायरस के मामलों पर केंद्र सरकार की भी नज़र बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि निपा वायरस के मामले बढ़ने से रोकने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इस टीम में कई संस्थाओं के एक्सपर्ट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। यहाँ सभी जिले के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले साल 2023 और 24 में निपा वायरस के कुछ मामले केरल में मिले थे। अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी में 2001 में निपा आउटब्रेक हुआ था। तब 66 मरीजों में 45 की मौत हो गई थी। वहीं साल 2007 में नदिया जिले में 5 लोगों को निपा वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और सभी की मौत हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक निपा वायरस से इन्फेक्ट होने वाले 40 से 75% लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए तुरंत इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इस खतरनाक निपा वायरस के बारे में हमने जाना मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप बताते हैं कि निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। निपा वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। जब चमगादड़ फल खाते हैं तो उनके काटे हुए फल जमीन पर गिर सकते हैं। अगर ये फल कोई जानवर खा ले, जैसे सुअर, या फिर कोई इंसान खा ले, तो उसे निपा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के बहुत पास रहने, उसकी लार, थूक, पेशाब या खून के संपर्क में आने से भी ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों बाद दिखाई देते हैं। शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं तेज बुखार, सिरदर्द, उबकाई, उल्टी, गले में दर्द और थकान। वहीं कुछ गंभीर लक्षणों में शामिल हैं चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, भ्रम होना, दौरे पड़ना, बेहोशी या फिर कोमा में जाना, दिमाग में सूजन आ जाना। कई मामलों में हालत 48 घंटों के अंदर बिगड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति में इन्फेक्शन का शक होता है तो उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि निपा वायरस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर होता है तो तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाता है। निपा वायरस का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसलिए लक्षणों के हिसाब से ही इलाज होता है। बुखार, दर्द और दौरे रोकने के लिए दवाएं दी जाती हैं। मरीज को भरपूर आराम करने को कहा जाता है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन दी जाती है या फिर वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। जहां तक बात बचाव की है तो जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पहले से बीमारी पाई जा रही है या फिर पाई जा चुकी है तो साफ सफाई का खास ख्याल रखिए। खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोइए। चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से बचिए। गिरे हुए या आधे कटे हुए फल ना खाइए। निपा के ग्रसित मरीजों से दूरी बनाएं और मास्क लगाएं। इस तरह आप खुद को निपा वायरस से बचा सकते हैं। समझे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।